फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में मैं आपके साथ आया हूँ टेंस लेकर। और टेंस में हम कौन सा टेंस सबसे पहले देखेंगे? हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। हर एक टेंस की कैटेगरी में सिंपल टेंस सबसे पहले आता है। और टेंस पढ़ते समय हम प्रेजेंट टेंस को पहले जनरली पढ़ा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है? और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत में हर एक टेंस के अंतर्गत 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: डिक्लेरेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्या? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक about habits, routines, facts and general truths। हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं? हम जो हिंदी भाषी लोग हैं वो यदि टेंस पढ़ते हैं तो सीधा बोलते हैं ता है, ती हैं, ते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को सिखाया जाए, किसी स्टूडेंट को सिखाया जाए जो कि हिंदी नहीं जानता है, तब हम कैसे सिखाएंगे उसको? तो उसके लिए ये है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड टू, इसका उपयोग कैसे सेंटेंस में होता है? यदि हम बात करें हैबिट्स के बारे में, आदतों के बारे में, रूटीन्स के बारे में, हमारी दिनचर्या के बारे में, हम यही करते हैं, लास्ट में वही आना है, ता है, ती हैं, ते हैं। और फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स क्या क्या चीज़ें हैं? फैक्ट्स ये है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये फैक्ट है, सत्य है। जनरल ट्रूथ्स के बारे में भी हो सकता है कि सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। जो सच्चाइयाँ हैं, जो सच्चाई है, उसको शामिल किया जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आखिरकार वही बात है कि ता है, ती है, ते हैं, जनरली इसमें आता है, शामिल होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर एग्जाम्पल्स के साथ में। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव होता क्या है? डिक्लेरेशन करना, डिक्लेयर करना, घोषणा करना, बताना, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वही है जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। एक वाक्य में, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो उस काम को परफॉर्म करता है, एक्शन करता है, कार्य करता है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस के डिक्लेरेटिव में? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको वर्ब का पहला फॉर्म करते हैं, कह बोलते हैं, जिसको V1 भी बोला जाता है। इसको जनरली हम V1 भी लिखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो हम इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट यदि है तो। चलिए उदाहरण के साथ देखेंगे। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, वी, यू, दे, वर्ब का बेस फॉर्म। और जैसे आपको एग्जाम्पल मैं पहले बताता हूँ, आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, क्या आ गया? ता हूँ। तो इसके आधार पे, इस स्ट्रक्चर के आधार पे हमने सबसे पहले लिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिया है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लिव, लिव का अर्थ क्या होता है? रहना। और इन दिल्ली, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, शी प्लेज द गिटार, वह प्ले करती है, बजाती है, क्या बजाती है? गिटार। तो इसको हिंदी में बोले तो क्या होगा? वह गिटार बजाती है। लेकिन हमने यहाँ प्ले के साथ एज क्यों यूज़ किया है? यहाँ तो आई के साथ हमने लिप्स यूज़ नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इसका रूल ये होता है कि यदि हमारा सब्जेक्ट, कर्ता, डूअर, काम को परफॉर्म करने वाला यदि थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो,
इस फॉर्मूले को याद रखिए। यदि हमारा कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं। तो ये पर्सन फिर है क्या? ये किस बला का नाम है? तो मैं आपको बताऊंगा। आई विल बी टेलिंग यू। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है क्या? यदि मैं बात करूं और अपने बारे में ही बात करूं कि मैं बाज़ार जाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मैं बर्तन धोता हूं, मैं चाय बनाता हूं, तो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई के साथ वी भी फर्स्ट पर्सन होगा, क्योंकि वी में भी मैं भी शामिल हूँ, हम बोलते हैं। तो आई और वी जो है ये दोनों फर्स्ट पर्सन हो गए। और मैं यदि तुम्हारे बारे में बात करूं, यू गो टू कॉलेज, तुम कॉलेज जाते हो, तुम खाना पकाते हो, यू प्रिपेयर फूड, यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो। तो यू जो वर्ड है, यू यू क्या है? यू सेकेंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, सेकेंड पर्सन के साथ भी नहीं लगाते हैं। तो थर्ड पर्सन है क्या? यदि मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करूं कि वह बाजार जाता है, वह खाना बनाती है, राम क्या बोलते हैं, राम दूध पीता है, सीता अच्छा नाचती है। तो यदि हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। और यदि वो सिंगुलर हो, अकेला हो, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, शी प्लेज द गिटार। शी क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन है। हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ कि वह गिटार बजाती है। तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। देखिए शी सिंगुलर है, प्लूरल तो नहीं है, अकेली है। तो थर्ड पर्सन और सिंगुलर, ऐसे सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल यहाँ पर देखिए आप, ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में काम करता है। तो ही क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? ही जो है वह थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। तीसरे, मैं बात कर रहा हूँ किसी, तुमसे बात कर रहा हूँ तीसरे व्यक्ति के बारे में, और ये सिंगुलर है। यदि यही प्लूरल होता तो हम एस या ईएस नहीं लगाते। सॉरी, ये बीच में कुछ आ गया है। तो ही वर्क्स इन अ बैंक, वह बैंक में काम करता है। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं। वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। तो देखिए वी कौन सा पर्सन है यहाँ? वी फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि हम, इसमें मैं भी शामिल हूँ। तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, हमारे बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए हमने यहाँ वर्ब में एस या ईएस का यूज़ नहीं किया है। लास्ट वाला देख लेते हैं सेंटेंस। दे लाइक म्यूज़िक, वो म्यूज़िक पसंद करते हैं, उनको संगीत पसंद आता है। तो यहाँ पर हमने दे कौन सा पर्सन है, सबसे पहले देखना है वो पर्सन कौन सा है। तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि वे म्यूजिक पसंद करते हैं, तो वे थर्ड पर्सन है। और सिंगुलर है क्या? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये थ्री पी हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है ये। तो इसलिए हम यहाँ पर वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज़ नहीं करेंगे। कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, थ्री एस हो तो एस का यूज़ करना है, और थ्री एस नहीं हो तो एस का यूज़ नहीं करना है। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं, रूल्स इसके। टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम को जब एक्सप्रेस करना हो, हमें बताना हो, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे। फिर वीक भी हो जाएगा, क्या होगा? एवरी वीक आई गो फॉर ट्रीटमेंट, मैं हर सप्ताह ट्रीटमेंट के लिए जाता हूँ। मंथ भी बोल सकते हैं, वह वह
वो डॉक्टर प्रति माह यहाँ आते हैं या आता है, तो क्या होगा? द डॉक्टर कम्स हियर एवरी मंथ। ऑलवेज, ऑलवेज का अर्थ क्या होता है? हमेशा। यदि ये वर्ड वर्ड जुड़ा हुआ है हमेशा, तो वो हमारे रूटीन को दर्शाता है। तो ये हमें देख कर समझ जाना है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यूजुअली, अक्सर, ऑफन, अधिकतर, समटाइम्स, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज। तो ऐसे वर्ड जहाँ पर भी मिले तो हमें समझ जाना है वो क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब देख लेते हैं इसको। यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल फॉर हैबिट्स एंड रूटीन्स। किसके लिए यूज होता है? हमारी आदतों के लिए और दिनचर्या के लिए। यदि मैं आपको बोलूँ कि अपना डेली रूटीन बताइए, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बताएंगे। आप भी अपना डेली रूटीन बता सकते हैं, तो चार सारे सेंटेंसेस किस टेंस में होंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। फॉर फैक्ट्स एंड जनरल ट्रूथ्स, सच्चाई बताने के लिए, सत्य बताने के लिए, जो घटनाएं हैं जो अनवरत रूप से चली आ रही हैं, उनको बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सारे ट्रूथ्स हैं, तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर एस क्यों यूज़ किया है मैंने वर्ब के साथ में? क्योंकि द सन है वह थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि तीसरे पार्टी के बारे में, और वो क्या है? अकेला है। चलिए, फॉर परमानेंट सिचुएशंस, हम एक ही जगह पर कई दिनों तक, कई सालों तक रहते हैं। जैसे शी लिव्स इन मुंबई, वह मुंबई में रहती है। यहाँ पर मैंने लिव के साथ में एस क्यों ऐड किया है? क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वह थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ और सिंगुलर है। फॉर स्केड्यूल्स एंड इवेंट्स, जो कार्यक्रम निर्धारित हैं, निर्धारित तिथियां हैं, उसके लिए हम फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, रोज की बात है, उसकी हैबिट है, ट्रेन की भी हैबिट है। तो ट्रेन कितने बजे छूटती है? एट 5 PM, 5 बजे शाम को छूटती है। और द ट्रेन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने लीव के साथ में एस का यूज किया है। अब ई एस, एस तो हमने देख लिया। ई एस का यूज कहाँ पर करेंगे? ई एस का यूज करेंगे ऐसे वर्ब के साथ में जिसके अंत में एस हो, एस एस हो, या फिर सी एच हो, या एस एच हो। जनरली ऐसे वर्ब के साथ में हम, या फिर जिसके लास्ट में ओ हो, जैसे गो, गो से हम क्या लिखते हैं? गो में साथ सीधा हम एस नहीं जोड़ सकते, तो हम इसमें लिखते हैं गोस। एस एच का क्या एग्जाम्पल है? वॉश, वॉश मतलब धोना। तो यहाँ पर हम केवल एस नहीं जोड़ेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे। जैसे पास मतलब गुजरना, तो हम पासेस करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। तो ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में एस, एस एस, सी एच, एस एच, या फिर ओ आते हैं, तो इनके साथ में हम ई एस का यूज़ करते हैं। और बाकी सेंटेंस में, बाकी वर्ब्स के साथ में केवल एस का यूज़ करते हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल्स कुछ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। हालांकि मैंने इसमें केवल अफर्मेटिव को इंक्लूड किया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव अर्थात डिक्लेरेटिव। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब का बेस फॉर्म आएगा, और फिर लास्ट में आता है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या? कोई भी वस्तु है जिस पर काम होता है। जैसे कि आई रीड अ बुक, यहाँ पर रीड वर्ब है, क्रिया है।
पुस्तक पढ़ता हूँ। तो मैंने ये आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका यूज़ नहीं होगा। सिंपली जो दूसरा सेंटेंस है, दूसरा एग्जाम्पल है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गीत गाता है, गाना गाता है। तो ही थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तीसरे व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड पार्टी के। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? जी के साथ में एस का यूज़ किया, ही सिंग्स अ सॉन्ग। यदि यही होता कि आई, मैं गीत गाता हूँ, तो आई सिंग होता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है डू या फिर डज। अब यहाँ पर फिर ये सवाल उठता है कि डू का यूज़ कहाँ पर करेंगे और डज का यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि एस कहाँ पर लगता है। यहाँ पर डू में मैंने क्या किया है? ई एस लगा दिया है। थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हो, थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? ही, शी, इट, किसी का नाम हो सकता है। जैसे लायन है, अकेला है तो लायन भी हो सकता है, चाइल्ड है, बच्चा है तो बच्चा भी हो सकता है। तो यदि हमारा कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, और उसके अलावा कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो हम डू का यूज़ करेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे। याद रखिए, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, दोनों का बहुत अच्छी दोस्ती है। तो नॉट अपने आगे आगे ले जाता है हेल्पिंग वर्ब को कि तू पहले जा, उसके पीछे पीछे मैं आऊँगा। अब इसके बाद आता है वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और सभी में आएगा फिर ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, इसका हिंदी क्या होगा? मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ, ताहू आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? डू नॉट का यूज़ किया है, क्योंकि आई जो सब्जेक्ट है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। इसी को बोलें कि उसे वह चाय पसंद नहीं करती है, शी डज नॉट लाइक। अब यहाँ पर डज का यूज़ किया है हमने डू के बजाय, क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा इस सेंटेंस में, यह थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, अकेला है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शी डज नॉट लाइक टी। ये पॉजिटिव नेगेटिव के बाद देख लेते हैं अफर्मेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव का ये सिंपल सा बेसिक सा फंडा है, रूल है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का बेस फॉर्म आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, क्या तुम म्यूज़िक पसंद करते हो? डू यू लाइक म्यूज़िक? मैं इसके बाद आपको प्रैक्टिस, दूसरे पेज पे प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, क्या वह गिटार बजाती है? तो यहाँ पर मैंने डू के बजाय हमने क्या का यूज़ किया है? डज का यूज़ किया है, क्योंकि ये जो शी सब्जेक्ट है यह थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? डज का यूज़ किया है। और यहाँ पर यदि हम डज का यूज़ करते हैं तो वर्ब में हम एस या ई एस को हटा देते हैं, क्योंकि वही जो एस या ई एस है वह डू के साथ में लग गया है, इसलिए यहाँ पर डज हो गया है। तो हम यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज का यूज़ करते हैं तो हम मेन वर्ब के साथ में एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, क्विक प्रैक्टिस। यहाँ पर मैंने केवल अंग्रेजी में लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी हिंदी बता देता हूँ। मैं प्रत्येक दिन या हर दिन नाश्ता करता हूँ। हैबिट है, आदत है, रूटीन है, शेड्यूल है। तो ये क्या होगा? आई, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब का बेस फॉर्म, फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे। दूसरा देखते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ाती हैं, अंग्रेजी की टीचर है तो पढ़ाती हैं।
सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा शी टीचेस। यहाँ पर ई एस का यूज़ किया हमने क्योंकि मैंने बताया था वो आपके लास्ट में सी एच है। सी टीचेस इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ाती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया हमने, उसके बाद वो आपका बेस फॉर्म यूज़ किया, देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश। हम संडे को मूवी देखते हैं, तो क्या होगा, वी, हम। वी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने वर्ब के साथ में एस या एस का यूज़ नहीं किया है। अब मूवी, एक मूवी देखते हैं, कब देखते हैं, संडे को देखते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए, यहाँ पर नेगेटिव का एक एग्जाम्पल है, वह चाय नहीं पीता है। तो क्या होगा, ही डज नॉट ड्रिंक टी। डज नॉट का यूज़ क्यों हुआ है, डू नॉट का यूज़ क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यदि हमारा कर्ता जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही सी इट किसी का नाम हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन, तो हम डज का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डू यू रीड बुक्स। ये इंट्रोगेटिव है, तो डू का यूज़ हुआ है क्योंकि हमारा इसमें सब्जेक्ट है यू, जो कि सेकेंड पर्सन है। यदि किसी का नाम रहता, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, तो डज राम होता। यू सेकेंड पर्सन है, इसलिए हमने डू का यूज़ किया है। चलिए मैं आपको और कुछ नियम बताऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ देखिए, वे कभी स्कूल के लिए लेट नहीं होते हैं। दे नेवर गेट लेट, यहाँ पर गेट का यूज़ होगा, गेट लेट मतलब लेट होना। दे नेवर गेट लेट फॉर द स्कूल, यहाँ पर डू नॉट का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि नेवर अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। दे नेवर गेट लेट फॉर स्कूल। चलिए अब इसी में एक दूसरे पेज पर आते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल, डिक्लेरेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस। देखिए वही चीज़ जो मैंने बताया यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ। चलिए ये सभी चीज़ें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं टेबल में, सब्जेक्ट आई के साथ में रीड का यूज़ होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। यहाँ पर हम एस का यूज़ वर्ब के साथ में नहीं करेंगे। यू सेकेंड पर्सन है, इसके साथ में प्ले होगा, यू प्ले क्रिकेट, तो एस का यूज़ वर्ब में नहीं करेंगे। वी लिव इन रायपुर, हम रायपुर में रहते हैं, रायगढ़ में रहते हैं, तो वी लिव इन रायपुर, वी लिव इन रायगढ़, इसका यूज़ नहीं होगा। दे वॉच मूवी, वे मूवी देखते हैं, तो यहाँ पर भी वॉच में एस ई एस यूज़ नहीं करेंगे। ही गोस, ही गोस टू स्कूल एवरी डे। अब ही यहाँ पर हमने वर्ब में ई एस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ही, वह थ्री एस है। थ्री एस का अर्थ मैंने बताया था आपको, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। यदि थ्री एस हो तब वर्ब में एस ई एस लगाना है, अदरवाइज देर इज नो नीड। चलिए, शी लाइक्स, शी लाइक्स टी, उस चाय पसंद करती है, तो शी के साथ हमने फिर वर्ब में एस लगाया, क्यों, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखिए ईट को थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए ईट के साथ में वर्ब में एस लगता है। इट रेन्स, बारिश होती है, ईट के साथ में क्या हुआ, एस ई एस जुड़ गया। तो चलिए लास्ट आते हैं हम, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। मैं है तो क्या आएगा इसमें, आए, आए। और फिर थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आएगा। एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए फिर आप स्वयं प्रैक्टिस करेंगे जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें। देखिए कि क्या लिखा है, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ। आई, सब्जेक्ट आ गया,
सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ हो जाएगा आई गो। कहाँ जाता हूँ? स्कूल। आई गो टू, टू होगा। फिर फिर क्या होगा? स्कूल होगा। आई गो टू स्कूल। फिर डेली या एवरी डे। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, वह सुबह जल्दी उठता है। सबसे पहले देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो वह उठता है, तो वह की जगह हम लोग लिखेंगे ही। ही, वह उठता है, ही। तो अब देखना है ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर 3s है। तो हम वर्ब के साथ में एस या एस लगाएंगे। वह उठता है, गेट्स अप। तो यहाँ पर हो जाएगा ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम। तो यहाँ आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वी। वी, फिर वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, क्रिकेट। हम वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम जो है वो फर्स्ट पर्सन है। वे टीवी देखते हैं। क्या होगा इसका? दे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखना, वॉच, टीवी। मैं किताब पढ़ता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा मैं, आई। पढ़ता हूँ, रीड, किताबें, बुक्स। वह एक शिक्षक है। जनरली इसको स्टेट ऑफ बीइंग कहा जाता है, तो इसको प्रेजेंट सिंपल में नहीं लूँगा मैं। मेरी बहन नृत्य करती है, डांस करती है। तो इसका क्या होगा? माई सिस्टर। और माई सिस्टर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। मैं तुमसे आपसे बात कर रहा हूँ तीसरे पर्सन के बारे में। तो माई सिस्टर डांस होगा कि डांसेस होगा? आप ये बताइए। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डांसेस होगा। बारिश साधारण रूप से होती है। इट रेन्स नॉर्मली। वो अपने दोस्तों से बात करता है। ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स। ही टॉक्स टू हिज फ्रेंड्स। ही के साथ में टॉक्स एस क्यों जुड़ा? क्योंकि वह है, और वह जो है वह थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम रवि हम हर रविवार को बाजार जाते हैं। हम अर्थात वी। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जाना। वी गो टू मार्केट। वी गो टू मार्केट एवरी संडे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जो है कवर किया मैंने। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर 11 नंबर से 20 नंबर तक जितने भी सेंटेंस यहाँ दिए हुए हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेशन ज़रूर लिखिए, ड्रॉप करिए। और इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियोस के लिए, ग्रामर के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी साथी हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश, दे वांट टू लर्न इंग्लिश इफ़ दे, सो प्लीज़ शेयर विद देम। इस वीडियो में केवल इतना ही। एक नए टेंस के साथ, अगले टेंस के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद। थैंक यू।